सो गाइस, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से आपका आज का है नेक्स्ट वीडियो, जहां हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अनुष्का शंकर एक भारतीय सितार वादक एवं संगीतकार हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब होगा, इसका आंसर है आपका फर्स्ट करेक्ट। और बच्चों यह है रविशंकर की पुत्री और नोरा जोन्स की सुतीली बहन है। 1998 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन शील्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बच्चों तो बड़े प्रसिद्ध, आपको पता ही है बच्चों, ये एक शहनाई वादक हैं और शहनाई को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इन्हीं की वजह से बनाया गया है, यानी कि उसका श्रेय इन्हीं को जाता है। शहनाई को संगीत समारोह में लाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, यानी इनको भारत रत्न मिला हुआ है। ये भी चीज़ें बच्चों लिखते रहा करें, एक्स्ट्रा बातें। बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बच्चों बेगम अख्तर की अगर बात करें तो बच्चों इन्हें अख्तर बाई के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे जरूरी बात ध्यान रखें। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गजल, दादरा और ठुमरी शैलियों की जानी मानी भारतीय गायिका है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, संगीत, यानी कि निम्न में से कौन गजल गायक से संबंधित है? बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पिनाज मसानी या हरिभाई वाराडकर? तो बच्चों हरिभाई वाराडकर भक्ति गीतों गायक हैं आपके। बच्चों अख्तर बाई फैजाबादी, जिसे बेगम अख्तर भी कहा जाता है, ये बेगम अख्तर जो है आपकी, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गजल, दादरा और ठुमरी शैलियों की जानी मानी प्रसिद्ध गायिका है। मल्लिका पुखराज, ये जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की गजल और लोक गायिका है, यानी कि हालांकि वैसे ही अब एक्सपायर हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं। और बच्चों पनाज मसानी एक भारतीय गजल गायिका है, एक भारतीय गजल गायिका है। तो यानी कि सभी गजल गायिका है। बस हरिभाई वराडकर जो हैं आपके, ये भक्ति गीतों गायक हैं। तो इसका आंसर यही होगा, इनमें से कौन संबंधित नहीं है? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लई बच्चों, इनका संबंध जो है वह है वायलिन से। उन्होंने कमल कृष्ण अय्यर के साथ नवीन प्रयोग किया और कर्नाटक संगीत में वायलिन को मजबूती से स्थापित किया। सभी दक्षिण भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों में वायलिन सबसे प्रमुख स्थान रखता है। इसमें सबसे प्रमुख आपके गोविंद स्वामी जी माने जाते हैं। लाई हरोबा नृत्य किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो लाई हरोबा नृत्य मणिपुर का एक लोकप्रिय त्यौहार है और नृत्य भी, जो उमंग थाई जैसे देवताओं के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान पुरुषों और महिलाओं को रीति रिवाजों के हिस्से के रूप में देवताओं और देवियों की मूर्तियों के सामने नृत्य करना होता है। लाई हरोबा त्यौहार के दौरान उपासक अपने पूर्वजों की आत्मा, उनके जीवट को नमन करते हैं। और बच्चों इस त्यौहार को मनाया जाता है मई के महीने में। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? नंदलाल बोस ने एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में ही ख्याति प्राप्त की है। यस, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। तो बच्चों इनके अगर प्रसिद्ध चित्रों की बात करें, इसमें दांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग, ये कुछ प्रसिद्ध चित्रकला इनके द्वारा बनाई गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या कह रहा है? कौन सा युग्म पेंटिंग और क्षेत्र जहां यह संबंध हुआ गलत सुमिलित है, यानी कौन सा इनमें से गलत है, यह बताना है आपको। कालीघाट पेंटिंग्स कोलकाता, सही है। फंड पंजाब बच्चों, फंड पेंटिंग पंजाब, जिन्हें बच्चों फंड पेंटिंग आपकी राजस्थान में प्रचलित एक धार्मिक पेंटिंग और लोक चित्रकला है, यानी कि यही आपका रॉन्ग हुआ। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। ये आपका रॉन्ग दिया गया है बच्चों। ये पेंटिंग की एक शैली, एक ऐसी शैली इसमें कपड़े या कैनवास के लंबे टुकड़े पर पेंटिंग की जाती है, जिसे फड़ के नाम से जाना जाता है। यस, राजस्थान में
राजस्थान के लोक देवताओं की कथाओं ज़्यादातर बाबूजी और देवनारायण को इसमें चित्रित किया जाता है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इसके बारे में आपको बता दी। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो जो भारत का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च है वो आपका कोचीन में है, जिसका नाम है सेंट फ्रांसिस चर्च। ये भारत का पहला यूरोपियन चर्च है बच्चों, भारत का पहला सेंट फ्रांसिस चर्च भारत का पहला यूरोपियन चर्च है, और इस पर बहुत बार हमले भी किए गए हैं, लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है और अभी तक भी ये जस का टस खड़ा हुआ है। यस, तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। लोक नृत्य बोहाग बिहू डैश में प्रचलित है। तो बोहाग बिहू बच्चों, ऐसा आपको पता ही है कि बिहू असम का प्रसिद्ध नृत्य है, तो बोहाग बिहू भी असम में और उसी से जुड़े हुए उत्तरी पूर्वी राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे रोगाली बिहू या हथ बिहू भी कहते हैं। यह असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। भारत में ये वैशाख महीने के यानी कि संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। संक्रांति के भी 7 दिन बाद ये मनाया जाता है, यानी कि समझ लीजिएगा एक तरह से 13 अप्रैल। यस, तो हमारे यहाँ पे पड़ता है ये, उसी के हिसाब से इसको मनाया जाता है। हर बार ये 13 अप्रैल को पड़ता है वहाँ पर। तमिल डैश की शासकीय भाषा है, यानी कि तमिल कहाँ की शासकीय भाषा है? तो बच्चों तमिल भारतीय राज्यों तमिलनाडु और भारतीय संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी की शासकीय भाषा है। तमिलनाडु की तो ये है ही, साथ ही साथ बच्चों पुडुचेरी की भी ये शासकीय भाषा है, यानी कि आधिकारिक भाषा है। यह है 2 देशों श्रीलंका और सिंगापुर की भी आधिकारिक भाषा है। ध्यान रखना बच्चों, श्रीलंका और सिंगापुर की। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर तमिल आपकी बोली जाती है, जैसे कि आपको मलेशिया, मॉरिशस, वियतनाम, ये सभी बच्चों। यस, तो कम से कम मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 7 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। विवेकानंद को किस वर्ष धर्म संसद में भाग लिया था? यानी कि विवेकानंद ने किस वर्ष धर्म संसद में भाग लिया था? तो बच्चों 1893 में इन्होंने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, जहाँ पर इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। विश्व धर्म संसद में इन्होंने 1893 में भाग लिया और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। ये धर्म के आधार पर आयोजित पहली विश्व संसद थी, और बच्चों ये अमेरिका के शिकागो में आयोजित की गई थी। इसका आंसर आपको हो जाएगा 1893। इनमें से राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? छऊ, गिद्दा, घूमर या बिहू? बच्चों गिद्दा पंजाब का है, बिहू असम का है, घूमर राजस्थान का है, छऊ आपका पश्चिम बंगाल का है। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा घूमर। 138 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो बच्चों थेयम की बात करें तो बच्चों केरल का ये सबसे पुराना लोकप्रिय नृत्य है और रंगीन त्योहारों में से एक है। यह आमतौर पर हर साल अक्टूबर से मई तक आयोजित किया जाता है। अक्टूबर से मई तक ये आपका आयोजित किया जाता है। थेयम में कलाकार निचली जाति के समुदाय से हैं और थेयम में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। तालाता घर का ऐतिहासिक स्मारक किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, असम, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तो बच्चों ऊपरी असम में शिवसागर के पास रंगपुर में स्थित तालाताल घर सभी कहाँ पे बच्चों बताया मैंने आपको? ये असम में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। बहुत खंडर स्थिति में पहुंच चुके हैं, लेकिन बच्चों ये सभी अभी अहोम स्मारकों में से एक हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इनमें से किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब या छत्तीसगढ़? बच्चों हरेली का जो त्यौहार है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का एक पुराना त्यौहार है और हिंदुओं के पवित्र महीने श्रावण मास में ये मनाया जाता है।
ऐसे हम लोग यहाँ पर होली मनाते हैं, उसी तरह से बच्चों ये वहाँ पर त्यौहार है। तो बच्चों हरेली का त्यौहार वास्तव में मानसून पर केंद्रित फसल का त्यौहार है। देवी कुटकी दाई अच्छी फसलों के लिए इस त्यौहार के दौरान उपासित देवता है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बच्चों थांग टा यह आपका मणिपुर राज्य संबंधित है। मार्शल आर्ट के लिए लोकप्रिय शब्द है बच्चों। इसका जो अन्य नाम है वह है होन ललांग। ये कला पूर्वोत्तर भारत के एक छोटे से राज्य मणिपुर के युद्ध के वातावरण से विकसित हुई, जो प्रारंभिक ईसाई युग के बाद से अब तक बनी हुई है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? देखिए इसके पीछे का कारण क्या है बच्चों इसलिए बनाया जाता है क्योंकि राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और वर्षा के कारण मकानों के बहने का डर रहता है। बाढ़ के कारण बाढ़ आ जाती है, मकान ढहना घर रहता है। इस वजह से अगर घर पर जमीन से अधिक ऊंचाई से बने तो बाढ़ के समय में पानी घरों के अंदर जा सकता है। इसलिए घरों को बाढ़ से बचाने के लिए घरों को स्टिल्ट यानी कि जमीन से ऊपर बनाया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, यानी कि बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य संबंधित है? तो बच्चों विदेशिया बिहार के यानी कि बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रचलित एक नाटिका यानी कि नृत्य नाटिका है, जिसके दौरान नृत्य भी किया जाता है और नाटक भी किया जाता है। बहुत प्रसिद्ध वहाँ के नृत्य है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बिहारी करेक्ट। राजबाड़ी के अखंड खंडर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? मेघालय, असम, मिजोरम या नागालैंड? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा नागालैंड। राजबाड़ी खंडर नागालैंड में दीमापुर रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। ये दिमासा कचारी साम्राज्य द्वारा निर्मित मशरूम गुंबददार स्तंभों की एक श्रृंखला है। इस मशरूम के आकार को के एकाश्मक बलुआ पत्थर को ज्यामितीय आकार में बनाया गया है। विशाल एकाश्मक को इस तरह की विशेषता यानी विशेषज्ञता के साथ उकेरा गया है कि यह हमें प्राचीन काल की वस्तु प्रथाओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट पूरी तरह से। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो बच्चों भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात की जाए। निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? तो बच्चों यह आपका धमसा। धमसा झारखंड की समृद्ध संगीत शैलियों में से एक है। यह एक संगीत वाद्य यंत्र का नाम भी है जिसे कई नृत्य प्रदर्शनों के साथ बजाया जाता है। ढोल और शहनाई के साथ यह छऊ नृत्य के दौरान बजाए जाने वाला संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव या कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग पर चलने की प्रथा है बच्चों, तो यह है बच्चों आपका थिमिथी। थिमिथी कहते हैं बच्चों इसको, या फिर फायर वॉकिंग भी बोल देते हैं इसको। फायर वॉकिंग अंग्रेजी में हो गया और थिमिथी उनकी भाषा में हो गया है। तो ये एक ऐसा समारोह है, हिंदू त्यौहार है, सबसे पहले मैं बता दूं। और बच्चों ये दीपावली से एक सप्ताह पहले आता है वहाँ पे। और इसमें क्या होता है बच्चों, आग पर चलने का समारोह इसमें रखा जाता है। तो बड़ा ही खतरनाक त्यौहार समझ लीजिए एक तरह से। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? चिरो, ओटमथुल, लेजिम या माचा? तो बच्चों आपको पता है कि ये सभी आपके बिल्कुल अजीबोगरीब नेम से हैं, लेकिन इनमें जो सबसे अजीब है वो आपका लेजिम, और ये महाराष्ट्र की एक लोकप्रिय नृत्य है। थोड़ा सा अनसुना नाम इसलिए है क्योंकि ये महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जो महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर गणेश उत्सव के दौरान ये डांस किया जाता है बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सा अनसुना आप लोगों के लिए है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पर आज की वीडियो के। रऊफ बच्चों ये तो खैर सुना हुई आपका,
कई बार ये आपके सामने रिपीट हो चुका है। रऊफ जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ये महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। रंगीन वस्त्र वेशभूषा महिलाएं पहनती हैं और दो पंक्तियों में बढ़ जाती हैं। एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के ये नृत्य किया जाता है और बहुत शानदार। और इसमें बच्चों इसे वहाँ की भाषा में यानी कि वहाँ की स्थानीय भाषा में इसको चक्री भी कहते हैं। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। और इससे आगे क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।